आज हम पुनः हरीश श्रीवास्तव, DGDRDO और मेरे छोटे भाई उनके सामने फिर से बैठा हूँ और कुछ जिज्ञासाएं हैं मेरे मन में, वो पता करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। छोटे हैं लेकिन गुणी बहुत हैं, चाहे स्टूडेंट लाइफ रही हो, चाहे IIT और 2 IIT से बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। और हाल ही में जब इनको अमेठी यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया तो इन्होंने एक बात वहाँ कही थी कि जीवन में समय का सदुपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि उसका फ़ायदा सोसाइटी को हो। और उन्होंने उस पीरियड में कोई ऐसा वाक़या हुआ था, उस वाक़ये के समय एक किताब भी लिखी और वो वैज्ञानिकों के काफ़ी काम भी आई। और अब जब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तो इनका जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहले से ही आध्यात्मिक जीवन रहा है, लेकिन अब इधर बढ़ता जा रहा है। एक किताब इन्होंने लिखी मिथिला के सीताराम, और दूसरी भी अब कंप्लीट हो गई है। तो इस किताब को जब हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा हुई उसके बारे में। कल कुछ तो इन्होंने समाधान किए और कुछ आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस किताब को लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, या कहाँ से ये प्रेरणा आई। जो मैं समझता हूँ कि अभी इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी कुछ दिनों पहले, और वो बेटी जब घर से गई उसके बाद ही ये किताब लिखी गई और आई। तो क्या उस बेटी की विदाई के बाद इस तरह की भावनाएं पैदा हुई, और या और कोई मन में पहले से ही भावनाएं ऐसी चल रही थी कि इस तरीके से जो सीता और राम के बारे में मथुरा में क्या क्या सोच पैदा हो रहा था वहाँ के लोगों में, राम के लिए और सीता के लिए, उसी तरीके से क्या इनके मन में भी जब अपनी बेटी को विदा किया तब उस तरह की भावनाएं थी, उनको व्यक्त किया है। तो ये इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा ये बताएं कि ये प्रेरणा सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली थी और कैसे ये किताब आई आगे। जैसे भाई साहब आपने कहा कि अध्यात्म की तरफ थोड़ा मन मोड़ा है, तो ये तो बात सही है कि शायद कहीं पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं और माता पिता और अपने घर में जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे जो कुछ मिलता है उसके हिसाब से ही पर्सन आगे बढ़ता है। और इस केस में भी ये बात सही है कि आकृति की शादी के बाद कुछ प्रेरणा मुझे आई। एक जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं और ग्रंथों में भी है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो भगवान को दूर रख के भक्ति नहीं कर सकते। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो कोई नाता जोड़ना पड़ता है उनके साथ। तो जब आकृति को विदा किया तो शायद मुझे लगा कि यही नाता हो सकता है। तो उसी के हिसाब से फिर ये मन में बातें आने लगी कि जब एक बेटी घर से गई तो माँ बाप को कैसा लगा, जो कि हम खुद फील कर रहे थे। और उसके बाद फिर बेटी के जीवन में तरह तरह की घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में हमको तो जो घटनाएं हमारे बेटी के जीवन में हो रही हैं भगवान की कृपा से सब अच्छा ही है, लेकिन जिसकी बेटी के जीवन में घटनाएं अच्छी ना हो, राज परिवार में जाने के बावजूद भी कष्ट एक के बाद दूसरे सहने पड़ रहे हों, तो उसको उस माँ को और पिता को कैसा लगेगा, वो भावनाएं मैंने फिर लिखने की कोशिश की और उसी का रिजल्ट है कि ये पुस्तक निकली। तो ये जो पुस्तक है इसमें कौन कौन से आयाम कवर किए हैं, जो कि मतलब जिसको अगर हम पढ़ें या समाज में आगे आगे ये किताब पढ़ी जाएगी। क्योंकि वाल्मीकि जी के बाद जो रामायण उन्होंने लिखी या उसके बाद जो भी रामायण आई उनमें समझाने की कोशिश की है, समाज जुड़े उनसे। तो इस किताब में भी जैसा
मैं समझ सका हूँ समाज को जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। तो वो क्या क्या प्रयत्न किए हैं कि समाज जुड़े, समझे और अध्यात्म की तरफ जाए? इसमें पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो 30 चैप्टर्स हैं। 30 चैप्टर्स को अगर हम चाहें तो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो हुआ क्योंकि ये मिथिला के सीताराम, मिथिला के दृष्टिकोण से लिखी गई है, तो मिथिला में सबसे पहले तो जानकी जी हैं, राम जी तो आए नहीं, तो माँ बाप के मन में किसके लिए भाव उठ रहे होंगे? वो अपनी बेटी के लिए ही उठेंगे। तो जो वो बेटी छोटी थी, पैदा हुई, पैदा होने के बाद किस तरीके से वो बड़ी हुई, उसने क्या क्या कार्यकलाप किए, और फिर उसकी शादी हुई, और वो शादी होने के बाद में अयोध्या चली गई। यहाँ तक का एक समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये चैप्टर के डिफरेंट सर्ग हैं, एक अध्याय के डिफरेंट सर्ग हैं। दूसरा है जब अयोध्या में वनवास का ऑर्डर हो गया, दशरथ जी ने उन्हें वनवास दे दिया, उसके बाद उन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई, फिर कैसे वो वन में पहुंचे। वहाँ वन में भरत जी गए उनको मनाने के लिए, तो जनक जी और सुनैना जी और उनका समाज भी पूरा आया उनको मनाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो अगर संभव है तो वापस चले जाएं। लेकिन रामचंद्र जी नहीं माने क्योंकि उनको तो दूसरा कार्य करना था। तो उसके बाद फिर कैसे ये निर्णय हुआ कि भरत जी वापस जाएंगे और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी आगे जाएंगे, और फिर अयोध्या में कैसे कार्यकलाप होंगे, किस तरीके से राज्य की रक्षा की जाएगी, वहाँ तक का ये दूसरा अध्याय मान सकते हैं। इसमें लगभग 11 सर्ग हैं, 11 चैप्टर्स हैं। और तीसरा अध्याय है दंडक में जाने के बाद। दंडक वन में जाने के बाद काफ़ी राक्षसों से मुकाबला हुआ। प्रधानता हम जानते हैं कि खर, दूषण और त्रिशिरा, लेकिन एक कबंध भी था, उसको भी बड़ा राक्षस था। एक विराट भी था, वो भी बड़ा राक्षस था। इनफैक्ट रामचंद्र जी का एक नाम ही विराटवध पंडित, इतना बड़ा राक्षस था कि रावणवध पंडित नहीं कहा गया उनको विराटवध पंडित कहा गया। खरदूषण विराटवध पंडित। तो ये इतने बड़े राक्षस थे कि जिनके लिए रामचंद्र जी का नाम ही पड़ गया कि वो उसके अंत करने के में पंडित हैं, पारंगत हैं। और उसके बाद फिर कैसे जगह जगह दूत भेजे गए, बंदर गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ गए ढूंढने के लिए सीता जी को। तो क्या वो सही में ढूंढने के लिए गए थे? क्योंकि जो जहाँ पर पंचवटी में जहाँ भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी रहते थे, वहाँ तो एक गिद्ध भी रहता था जो कि उनके पिता का समकालीन था और उनका मित्र था, और उसने बता भी दिया था रामचंद्र जी को कि सीता को लेकर रावण गया है। लेकिन फिर भी चारों दिशाओं में बंदर भेजे गए। तो वो किस लिए बंदर भेजे गए, उनका क्या कारण रहा होगा, वो सब एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई। और फिर ये अंत में युद्ध में कैसे कैसे युद्ध हुआ, दिन में हुआ, रात में हुआ, कई दिनों लगातार हुआ, कौन से राक्षस मारे गए, रामचंद्र जी के दल में क्या क्या परेशानियाँ हुई। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि रामचंद्र जी को कोई चोट नहीं लगी या लक्ष्मण जी को सिर्फ एक शक्ति लगी और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं था। रामचंद्र जी को कई बार परेशानियाँ हुई और वो उनको युद्ध के पीछे हटना पड़ा। लक्ष्मण जी को युद्ध के पीछे हटना पड़ा। कभी हनुमान जी आगे आए, कभी रामचंद्र जी आगे आए, कभी लक्ष्मण आ गए। ऐसे बहुत तरीके से युद्ध लड़े गए और अंत में विजय हुई। तो विजय के बाद फिर सीता जी के साथ मिलन हुआ और उसके बाद ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। आखिरी जो अध्याय है वो किसी भी क्योंकि ये पिता की दृष्टि से लिखी गई, तो अपने बच्चों को जब भी कोई सफलता मिलती है तो कोई भी पिता उनको आशीर्वाद देता है। आखिरी चैप्टर में वही आशीर्वाद देने की कोशिश की गई। अच्छा, ये जो बुक लिखते समय जो भावनाएं आई और कुछ लिटरेचर भी देखा होगा, तो क्या जो सीता जी की दूसरी बहनें थीं और उनके पिता अलग थे, उनके और विदेह जो थे उनके जो व्यवहार था उस समय का, उसमें क्या कोई ऐसा कहीं आया है कि वो कहीं परेशान हो रहे हों? और राजा जनक तो विदेह थे, तो वो तो कुछ सांसारिक
बातों से काफ़ी ऊपर उठ के सोच रहे थे, तो उन्होंने ये शो नहीं किया कहीं, जैसा मुझे पता लगा, पढ़ा है जैसा मैंने, कि उन्होंने दुख और सुख को कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन जो उनके पिता थे दूसरी लड़कियों के, क्या उनके बारे में भी कहीं मिलता है ऐसा कुछ कि वो उनकी क्या परिस्थिति थी? बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है। एक्चुअली विदेश जो है वो उनका रहने के तौर तरीके से उनका नाम विदेह कहा गया, और जनक भी उनका असली नाम नहीं था। जनक उनका खानदानी नाम जैसे होता है उस टाइप का था। दो भाई मोरध्वज और सीरध्वज, ये दो भाई थे। सीरध्वज जो सीता जी के पिता थे, और उर्मिला भी उनकी बेटी थी। और जो उनके दूसरे भाई थे मोरध्वज, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के राजा थे, जो पास के दूसरे राज्य के राजा थे। उनकी दो बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं कहीं मिला, लेकिन कुछ भावनाएं आप अपने आप अगर सोचेंगे कि अगर मेरे भाई के बच्चे के साथ में कुछ हो रहा है तो मुझे कैसा लगेगा, और उसी टाइप की फीलिंग से कुछ कुछ चीज़ें आगे बढ़ा है। जैसे मैंने लिखा भी है इसमें कि कुछ चीज़ें तो मुझे रामचरितमानस से और वाल्मीकि रामायण से मिली, कुछ स्वामी राघवाचार्य, डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी के प्रवचन से सुनने को मिली, और उसके अलावा डॉक्टर राघवाचार्य जी और राजेंद्र आचार्य जी उनसे मिली, राजेंद्र दास जी से मिली। और कहीं कहीं कुछ कल्पना होती है, कहीं कल्पना उड़ान होती है, कुछ ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो वो लिख जाता है। अच्छा, एक आखिरी हमारे थोड़ी सी और क्वेरी है कि रामचंद्र जी की एक बहन भी थी, सीता जी का कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कैसा हुआ? उनकी कोई ज़्यादा चर्चा कहीं मिलती नहीं है, तो ये इसके बारे में कुछ पता लगा? सीता जी का कोई उनके साथ कभी मुकाबला हो, मतलब मुलाकात हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में तो नहीं मिला अभी तक मुझे पढ़ने को। बहन उनकी थी, उनका नाम शांता था, सुमित्रा जी की बेटी थी वो, और उनका श्री रामचंद्र जी से वो काफ़ी बड़ी थी। तो दशरथ जी के जो एक मित्र थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो मित्र थे, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार वो जब उनके राज्य में गए तो उन्होंने ऐसे बात चलाई कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी उम्र भी बढ़ रही है, तो उन्होंने शांता को गोद ले लिया, और वो वहाँ पर बड़ी होने लगी। उस राज्य में बहुत दिनों से कोई बारिश नहीं हो रही थी, पानी नहीं बरस रहा था, सूखा पड़ रहा था। तो उनका जो राजा का जो राजगुरु थे, उन्होंने कहा कि ये वर्षा तभी हो सकती है जब श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता का विवाह हो। तो अब श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि जंगल में रहते थे उनके पिता के साथ में, और उनके पिता ने बहुत तप किया था, और उस तप को भंग करने के लिए, जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा रहता है, इंद्र ने बहुत कुछ विघ्न डाले, तो अप्सराओं के माध्यम से। तो उनके पिता ने कहा कि मैं ऐसा कोई कारण आने ही नहीं दूंगा अपने बेटे के लिए कि जिससे इसकी तपस्या भंग हो। तो वो वन में चले गए, और वन में ही रहते थे। उन्होंने इतने घने वन में रहते थे कि वहाँ किसी स्त्री के बारे में पता ही न लग पाए, और यहाँ तक कि जो उनके जो आश्रम के बाहर जाने में भी उनकी पाबंदी थी, वो जा नहीं सकते थे। लेकिन वो बड़ी थोड़ी लंबी कहानी है, वाल्मीकि रामायण में दी हुई है। लेकिन किसी तरीके से जब ये राजगुरु ने कहा कि शादी करनी है, तो किसी तरीके से उनको मनाया क्या गया एक्चुअली उनको झांसे में देकर बुलाया गया, और जब तक वो उनके पिता जंगल से फल मूल लेकर आए, तब तक उनको अपने राज्य में लाके उनकी शादी कर दी गई। बाद में काफ़ी झगड़ा हुआ, और उन्होंने श्राप देने के लिए आए, लेकिन फिर राजगुरु ने मना लिया। और तो कहते हैं उसके बाद में फिर वहाँ पे वर्षा हुई, और फिर दोबारा से खेती होनी शुरू हो गई। तो ये कहानी है। वही श्रृंगी ऋषि है जिन्होंने रामचंद्र जी के जन्म के लिए फिर यज्ञ करवाई दशरथ जी के यहाँ। तो एक तरीके से जो उनके दामाद थे, दशरथ जी के जो दामाद थे, वही उनके एक तरीके से वहाँ पर आचार्य हुए यज्ञ में, और फिर उस यज्ञ के बाद में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत अच्छी जानकारी मिली, और ऐसे ही किताबें लिखते रहो। परिवार के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन समाज के लिए उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होगी, और आशा है दूसरी किताब जल्दी ही आएगी।
बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।